अगर आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, अगर आप बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। क्या ये शब्द इसी तरह काम करते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले कोई भी विचार हमारे मन में आता है। मन दो प्रकार के होते हैं, चेतन मन यानी तार्किक मन। यह उस समय काम करता है जिस वक्त हम जगे होते हैं। अतार्किक मन यानी अवचेतन मन, यह उस समय भी काम करता है जिस समय हम सो रहे होते हैं। अगर बात करें कि किसी भी बात को करने से पहले उसका विचार हमारे मन में आता है, चेतन मन का काम है सोचना। वह जो भी चेतन मन सोचता है वह सारी सूचनाएं वह अवचेतन मन को देता है और अवचेतन मन उसी तरह काम करने लगता है। अवचेतन मन आपकी भावनाओं का स्थान है, क्योंकि आप जो मैसेज उसको चेतन मन के जरिए दे रहे हैं वह उन्हीं परिस्थितियों के मुताबिक काम करने लगता है। इसलिए कहा जाता है, अगर आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा और बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। यहाँ एक बात बहुत ही ध्यान देने लायक है कि एक बार अवचेतन मन किसी बात को स्वीकार कर लेता है तो वह उसके अनुसार कार्य करना शुरू कर देता है, क्योंकि अवचेतन मन कोई भी तर्क नहीं करता है। अवचेतन मन अच्छे और बुरे विचारों के लिए एक जैसा काम करता है। इसलिए यह बात बहुत ही सोचने लायक है कि अगर अवचेतन मन नकारात्मक दिशा में कार्य करता है तो यह आपके जीवन में दुख, असफलता और निराशा लेके आता है। पर अगर यह सकारात्मक दृष्टि में काम करता है तो यह आपके जीवन में खुशी, संपन्नता और सफलता को लेके आएगा। इसलिए सही विचारों का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप सही दिशा में और सकारात्मक दृष्टि में सोचेंगे तो यह उसके अनुसार कार्य करेगा और आपके जीवन को खुशहाल बनाएगा। मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक यह बात स्पष्ट करते हैं कि आप चेतन मन के जरिए जो मैसेज अवचेतन मन को दे रहे हैं तो वह उसी अनुसार कार्य करता है। और एक बार अवचेतन मन को किसी बात पे विश्वास हो जाता है तो वह उसी अनुसार कार्य करता है। इसलिए आपको अपने विचारों पे बहुत ध्यान रखना है कि आपके विचार सकारात्मक दृष्टि से होने चाहिए। आपका चेतन मन दरवाजे पे खड़े चौकीदार की तरह काम करता है। यह गलत सूचनाओं को आपके अवचेतन मन तक पहुंचने से रोकता है, क्योंकि चेतन मन उस समय काम करता है जिस समय आप जग रहे हैं और चेतन मन आपके अनुभवों के आधार पर फैसले लेता है। पर अगर आप किसी विषय पर नकारात्मक सोच रख रहे हैं तो आप अपनी सोच को बदल कर सकारात्मक सोचते हैं तो वह वही विचार अवचेतन मन तक पहुंचाएगा। यानी अगर आपका कोई अनुभव किसी चीज़ को लेकर बुरा है और आप उस चीज़ में सफलता पाना चाहते हैं तो आपको अपने विचार तुरंत बदलने पड़ेंगे। जैसे एक लाइन है, आप कहें कि मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता हूँ, इस लाइन को आप दूसरी तरह भी बोल सकते हैं कि मैं यह खरीद लूँगा। तो अगर आप सकारात्मक दृष्टि से अपने शब्दों का उपयोग बार बार करते हैं तो आपका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करेगा और उसके लिए सही परिस्थितियां पैदा करेगा। ज़्यादातर लोगों में क्या अपने लिए वह लोगों के विचारों से अपना निर्माण करते हैं। अगर कोई आपको यह कहता है कि आप इस कार्य को नहीं कर सकते हैं तो आपके मन में भी वो चीज़ आ जाती है। पर अगर आप इस विचार को अपने तक नहीं पहुंचने देंगे कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उस दृष्टिकोण को लेके और सही दिशा में सोचेंगे तो आपकी सही सोच उस कार्य को सफल बनाने में मदद करेगी। चेतन और अवचेतन मन को समझने के लिए एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ। चेतन मन उस तरह काम करता है जैसे समुद्री जहाज का कप्तान। जहाज के सभी लोग कप्तान को फॉलो करते हैं
उसके निर्देश अनुसार काम करते हैं। जहाज़ का कप्तान जहाज़ का मालिक होता है। वह सारे जितने भी यंत्रों को देखकर इंजन रूम के बाकी लोगों को दिशा निर्देश देता है और वह उसी तरह कार्य करते हैं। दूसरे लोग कप्तान से बहस नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वह अपने काम में अच्छा है और अपने काम को सही तरीके से करता है। उसी तरह अगर हमारा चेतन मन सही दिशा में काम करता है तो हमारे विचार हमारे लिए सही परिस्थितियां पैदा करते हैं। आप अगर कुछ भी बोलते हैं तो आप उसको चेक कीजिए। जिस तरह अगर आप ये कहते हैं कि मैं असफल हो जाऊंगा, मैं इस काम को नहीं कर सकता हूँ, मैं इस घर का किराया नहीं दे सकता हूँ, अगर आप इन नहीं वाले शब्दों को बार बार दोहराएंगे तो अवचेतन मन इस इन सारी चीज़ों को सही करने के लिए वैसी परिस्थितियां पैदा कर देगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके नकारात्मक विचार ने किस तरह आपके कामों को नहीं होने दिया, क्योंकि अवचेतन मन किसी भी तरह का मजाक नहीं समझता है। उसे आप जो मैसेज देंगे अपने चेतन मन के ज़रिए वह उसी के अनुसार कार्य करेगा। अगर आप घर का किराया नहीं दे पा रहे हैं और अगर बार बार ये कहते हैं कि मैं घर का किराया नहीं दे पा रहा हूँ या मैं घर का किराया नहीं दे सकता हूँ, तो अवचेतन मन वैसी परिस्थितियाँ बना देगा कि आप सच में घर का किराया नहीं दे पाएंगे। इसीलिए अपने शब्दों को बार बार चेक कीजिए, क्योंकि कोई भी शब्द आप बार बार इस्तेमाल करते हैं तो आपका अवचेतन मन उसी के अनुसार कार्य करने लगता है। और एक बार आपके अवचेतन मन को नकारात्मक विचारों पर काम करने की आदत हो जाएगी तो वह आपके लिए असफलता, दुख, निराशा लेकर आएगी। पर अगर आपके अवचेतन मन में सही विचारों का बीज बोया जाए और उसे सही दिशा में कार्य पे लगाया जाए तो वह आपके जीवन में खुशी लेके आएगी। जिस तरह जब भी आप किसी काम को शुरुआती दिनों में करते हैं तो वह काम आपके लिए मुश्किल होता है, पर अगर आप उस काम को बार बार करते हैं तो वह काम आपकी आदत में आ जाता है। उसी तरह जब भी हम कुछ बोलते हैं तो हम अपने शब्दों को चेक करें। अगर हम बार बार सकारात्मक बोल के अपने अवचेतन मन को पॉजिटिव बनाएंगे तो वह हमारे सभी कार्यों में हमें सफलता दिलाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।